Okay, today we will start a new chapter. Name is polynomial. Okay, so polynomial is made from the combination of two words, poly and nomial. Poly means many and nomials means terms. So in polynomial we are having many terms, connection of terms. Okay, so going through polynomial we should have to know some terms which are dealt in the chapter. Okay, so let's start with constant. द क्वांटिटी विच इज फिक्स, जो भी क्वांटिटी हम लोग का फिक्स होगा उसको हम लोग कांस्टेंट बोल देंगे. एग्जांपल वन, वन एक नंबर है जो कि फिक्स्ड है तो वो हम लोग का कांस्टेंट हो गया. ज़ीरो ये भी कांस्टेंट हो गया. -3/2 ये सब सब कांस्टेंट है. ये सब का प्लेस जो है नंबर लाइन में स्पेसिफाइड है. पाई सबका स्पेसिफाइड है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब कांस्टेंट है, फिक्स्ड है. अब हम लोग देखते हैं वेरिएबल. वेरिएबल में होता है द क्वांटिटी विच वेरीज, ऐसा क्वांटिटी जो वेरी कर सकता हो या फिर जो अननोन क्वांटिटी हो. हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखते हैं कुछ अननोन क्वांटिटी रहता है एक्स वाई जेड, तो ये सब हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, उसको वेरिएबल कंसीडर करेंगे. ओके, नाउ व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग किसको बोलते हैं, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी ऐसे नंबर, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड, ये सब का कॉम्बिनेशन होगा. और ये सब को मैथ्स में कॉम्बाइन किससे किया जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से कॉम्बाइन किया जाता है. मतलब कि मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब कि प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सब से ये लोग कॉम्बाइन होगा. कौन कॉम्बाइन होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल. तो ये सब मिला के जो बनेगा उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे. तो अगर कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल तो 3x + 2y, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. ठीक है, तो इसमें क्या है कि 3 कांस्टेंट, ये वेरिएबल किससे कॉम्बाइन है, मल्टीप्लिकेशन से. ये 2 कांस्टेंट, ये y वेरिएबल किससे कॉम्बाइन है, मल्टीप्लिकेशन से. और ये लोग दोनों के बीच में क्या है, प्लस साइन है. तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है, और बीच में हम लोग क्या क्या है, इंटू प्लस, बीच में माइनस भी हो सकता है. तो ऐसे करके कॉम्बाइन कर रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग क्या बोल देंगे, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. ओके, नाउ वी आर टेकिंग सम एग्जांपल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल हो गया, 2x² + 5x - 3. तो यहाँ भी कांस्टेंट है, वेरिएबल से, और बीच में कनेक्शन क्या है, प्लस माइनस इंटू, इन लोग दोनों के बीच में इंटू है. ठीक है, ये भी एग्जांपल हो जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये भी एग्जांपल हो जाएगा. तो यहाँ हम लोग देखेंगे अब कि ये वाला एक टर्म हुआ, ये वाला एक टर्म हुआ, यहाँ एक टर्म हुआ. तो इन टोटल ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में हम लोग का कितना टर्म है, 3 टर्म है, 3 टर्म्स. तो हम लोग टर्म्स कैसे डिसाइड करेंगे कितना टर्म्स है. तो एक रूल हम लोग को याद रखना होगा कि टर्म्स को सिर्फ प्लस और माइनस सेपरेट करता है. टर्म्स को सिर्फ प्लस और माइनस सेपरेट कर सकता है. जैसे कोई यहाँ बोल सकता था 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ 8 टर्म्स नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम लोग ठीक से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ एक साथ लिखा था ये, फिर ये माइनस, फिर ये 3x × x² 3x² - xy + 1. तो हम लोग देखेंगे यहाँ 1 2 3 4 4 टर्म है. इसका मतलब इनटू टर्म्स को सेपरेट नहीं करता है. तो सेपरेट कौन करता है, मल्टीप्लिकेशन साइन सेपरेट नहीं करता है, या फिर डिवीजन साइन भी सेपरेट नहीं करता है. तो टर्म्स को सेपरेट कौन करता है, सिर्फ प्लस और माइनस. तो यहाँ हम लोग का इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म हो गया, इसमें 1 2 3 4 4 टर्म हो गया, 4 टर्म्स. ओके, नाउ वी कम टू द टॉपिक पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, तो द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, इज सेट टू बी पॉलिनोमियल. उसको हम लोग पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, इज सेट टू बी पॉलिनोमियल इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर. यानी कि वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में जहाँ भी वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या रहना चाहिए, होल नंबर रहना चाहिए. अगर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर रहेगा तो वो पॉलिनोमियल होगा, और अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो इसका मतलब हम लोग को क्या नोट करना है
कि हर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो कौन सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है? जिसमें वेरिएबल का पावर यानी एक्स वाई जो भी वहाँ वेरिएबल है उसका पावर हमेशा क्या रहना चाहिए? होल नंबर रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव तो होल नंबर नहीं होता है, तो वो फिर पॉलिनोमियल नहीं होगा। या फिर अगर बोलते हैं वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन होगा या वेरिएबल रूट के अंदर होगा, क्यूब रूट स्क्वायर रूट के अंदर होगा, तो वो फिर पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कुछ पॉलिनोमियल होगा, कुछ पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो क्या चेक करना है? वेरिएबल का पावर चेक करना है, पावर ऑफ वेरिएबल। वो क्या होना चाहिए? होल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ वेरिएबल क्या है? एक्स। इसका पावर देखेंगे तो पावर यहाँ 3 2 1, यहाँ कुछ नहीं, यानी एक्स का पावर क्या है? 0। कोई भी चीज़ का पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पावर ऑफ वेरिएबल ये देखिए होल नंबर है, होल नंबर है 3 2 1 0, ये सब होल नंबर रहता है, यानी कि ये पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ये वाला में देखते हैं, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल, वेरिएबल यानी एक्स, इसका पावर यहाँ तो नेगेटिव आ गया ना, मतलब ये होल नंबर नहीं है, तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये वाला देखने में हम लोग को पॉलिनोमियल लग रहा होगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। काहे नहीं है? ये वाला ओके है, बट यहाँ x का पावर 1 है, इसको अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ये x ऐसे ही है प्लस ये ऐसे ही है, ये x का पावर 1 है, ऊपर चल जाएगा तो x का पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और -1 फिर होल नंबर नहीं हुआ, वेरिएबल का पावर में होल नंबर नहीं हुआ, तो नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक, अब यहाँ देखेंगे रूट एक्स प्लस 1। रूट एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स टू द पावर, रूट मतलब क्या? पावर हाफ। वेरिएबल का पावर हाफ होल नंबर नहीं होता है, तो नॉट ए पॉलिनोमियल, राइट, नॉट ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे नीचे में फिर 1 है पावर, तो ये पूरा टर्म को जब ले जाएंगे ऊपर, यानी x प्लस 1, ये पूरा का पावर में यहाँ 1 है, ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? -1। फिर इसको जब करते हैं तो हम लोग देखते हैं इन हायर क्लासेस, यहाँ दिखेगा कि x का पावर यहाँ नेगेटिव आने लग जाएगा, तो नेगेटिव आने लग जाएगा तो नॉट ए पॉलिनोमियल। यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो ऊपर जाके वो नेगेटिव होगा, इसीलिए हम लोग को नॉट ए पॉलिनोमियल लिख देना है। यहाँ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y है, यहाँ वेरिएबल क्या है? y है। y का पावर यहाँ 2 है, होल नंबर, सही है। y का पावर यहाँ 3 है, होल नंबर, सही है। यहाँ y का पावर कुछ नहीं, यानी क्या? 0, 0 भी होल नंबर होता है, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल होगा, तो इज ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इफ ए पॉलिनोमियल इज इन वेरिएबल x, अगर कोई पॉलिनोमियल में हम लोग x वेरिएबल लेके चल रहे हैं, देन वी डिनोट इट एज, इसको डिनोट कैसे करेंगे? p ऑफ x या फिर q ऑफ x या फिर r ऑफ x। इसका मतलब हो रहा है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। किसी किसी क्वेश्चन में हम लोग को 3-4 पॉलिनोमियल दिया रहता है, तो हम लोग उसको लिखेंगे p1। सो इफ वी हैव 3 और मोर पॉलिनोमियल इन अ क्वेश्चन, तो हम लोग को पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करना होगा? p1 ऑफ x, p2 ऑफ x, p3 ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है। ठीक है, या फिर कुछ और, जैसे यहाँ ये कुछ हम लोग देखते हैं, ये एक पॉलिनोमियल है, और क्या वेरिएबल है इसमें? x वेरिएबल है, तो इसको लिखेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल टू, इसको मान लिया पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ये भी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, तो इसको भी p ऑफ x मान लेते हैं। ये y है, इसको पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। यहाँ u है, तो इसको क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u। अब ये पहली बार आया है कि यहाँ ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है, हम लोग के पास x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। यहाँ इसकी यहाँ कुछ नंबर मान लेते हैं, जैसे 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x,
कॉमा वाई, दो वेरिएबल है तो एक्स कॉमा वाई ऐसे लिख देंगे, ठीक है।